नमस्कार दोस्तों। ये सत्य है कि भारतवर्ष में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो मिश्र भाषा है, मिश्रित भाषा है। हम ये कहते हैं कि भारत में हिंदी बोली जाती है, राजस्थानी बोली जाती है, तमिल बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है। क्या है ये? मिश्र भाषा ही तो है। यदि राजस्थान का आदमी तमिलनाडु में जाके खड़ा हो जाए तो बावड़ा हो जाएगा, कोई ये बताने वाला नहीं है कि बस अड्डा कहाँ है। और तमिलनाडु का व्यक्ति यदि भगवान की गलती से हरियाणा में आ जाए तो उससे कोई बात करने वाला नहीं है कि भैया क्या हुआ। कि भाषा का फर्क है। आप 100 के नोट पर देख लो, 50 के नोट पर देख लो, किसी भी नोट पर देख लो, आपको एक भाषा नहीं मिलेगी। यही विडंबना है हमारे भारत की कि हम एक भाषी नहीं हैं। आज से नहीं, प्रारंभ से ही इसी का जो फायदा उठाया जा रहा है कि हमें हमारे धर्म से, हमारे सनातन से हमें भ्रष्ट किया जा रहा है। मैंने व्याख्या कर दी है इस ग्रंथ की और उसे बना दिया और उसे क्षेत्र वाइज प्रचारित कर दिया कि ये लो जी, ये हमारी इस भाषा में है। उसको जब समझने के लिए फिर उस भाषा को सीखो और फिर उसको ट्रांसलेशन करो। ये कह देना कि भैया देवनागरी भाषा जो थी वो पूरे भारतवर्ष की थी। मैं मानता हूं कि प्रारंभिक भाषा जो देवताओं की भाषा थी वह संस्कृत है और संस्कृत से सभी भाषाओं का जन्म हुआ है। जितने भी हमारे धर्मशास्त्र हैं, वेद पुराण हैं, वे सभी संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। उस संस्कृत भाषा से ही सभी भाषाओं का मिलन हुआ है। सनातन की जो भाषा है वह संस्कृत भाषा है और संस्कृत को कोई समझ नहीं रहा है, संस्कृति को कोई नहीं समझ रहा है। जब तक हम अपनी संस्कृति संस्कृत को नहीं समझेंगे तब तक हम ऐसे ही बावड़े बने रहेंगे, जिसे लोग बाग कहेंगे कि बेवकूफ़ आदमी है ये। तो दोस्तों, जो हमारी संस्कृति में है, जो हमारे संस्कृत में है, वो अन्य किसी भाषा में नहीं है। उस संस्कृत से ही सभी भाषाओं का निर्माण हुआ है। ऐसा हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं और देखते आए हैं। जब तक हम संस्कृत को, संस्कृति को नहीं अपनाएंगे तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, दयानंद सरस्वती ने भी कहा है। यहाँ अगर नई बात करूँ तो अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी कविताओं में कहा है, संस्कृत को अपनाओ, अपनी संस्कृति को अपनाओ। पाश्चात्य संस्कृति के पीछे हम दीवाने हो गए हैं, जिसका ये नहीं मालूम कि मामी को क्या कहते हैं, चाची को क्या कहते हैं, ताई को क्या कहते हैं, भुआ को क्या कहते हैं। सिर्फ एक भाषा निकाल दी कि आंटी कह लो भैया। जय हो मीठे बाबा की। पूरा जो हमारा संस्कृत है, हमारे संस्कृति है, उसका कल्याण होता जा रहा है। एक मेरा आपसे निवेदन है कि अपने संस्कारों का, अपनी संस्कृति का, अपने संस्कृत साहित्यों का सृजन करें, उनका मनन करें। और समाज तभी है जब आप अपनी संस्कृति को पहचानेंगे और सनातन जो कि प्रेम का धर्म है उसका पालन करेंगे, उसका पोषण करेंगे, उसका रक्षण करेंगे। नमस्कार दोस्तों।